Welcome to Law Talk Hub, your trusted companion in the world of law and justice. यहाँ हम सरल भाषा में समझाते हैं कानून की किताबें, ऐतिहासिक फैसले और संविधान की गहराइयाँ. Stay tuned for deep insights, real cases, and courtroom brilliance. Let's begin today's legal journey. नमस्कार. आज हम राजू रामचंद्रन की किताब आई हैव बीन अराउंड फॉर सम टाइम इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे. हाँ, और हमारा मकसद है कि इस कानूनी संस्मरण से जो मुख्य विचार हैं, जो नजरिया है, उसे समझें. बिल्कुल. खासकर कानून, नैतिकता और भारतीय न्यायिक प्रणाली पर लेखक का क्या सोचना है. ये किताब मतलब सनसनीखेज नहीं है, बल्कि अपनी शांत शक्ति के लिए जानी जाती है. सही कहा. तो चलिए शुरू करते हैं. लेखक हैं राजू रामचंद्रन, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट. अपनी ईमानदारी और संवैधानिक समझ के लिए काफी जाने जाते हैं. हाँ, उनकी सत्यनिष्ठा तो काफी मशहूर है. और एक दिलचस्प बात यह भी है कि उन्होंने गुजरात दंगा मामले में जो जाकिया जाफरी केस था, हाँ, उसमें एमिकस क्यूरी यानी न्याय मित्र की भूमिका निभाई और जज बनने का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया था उन्होंने. बिल्कुल. और ये किताब, जैसा आपने कहा, कोई नाटकीय खुलासों का पिटारा नहीं है. ये असल में 4 दशकों का जो उनका कानूनी सफर रहा है ना, उसका एक बहुत ही संतुलित, एक विचारशील प्रतिबिंब है. ये दिखाती है कि कैसे बिना किसी राजनीतिक या वैचारिक सहारे एक वकील अपनी पहचान बनाता है. और प्रतिष्ठा कैसे बनती है. हाँ, और प्रतिष्ठा धीरे धीरे वो कमाई जाती है. इसमें ना अहंकार से ऊपर नैतिकता पर काफी जोर दिया गया है. अहंकार से ऊपर नैतिकता, ये सुनने में काफी गहरा लगता है. किताब में क्या कुछ उदाहरण है इसके, जैसे जहां उन्होंने शायद नैतिक कारणों से कोई केस छोड़ा हो. हाँ, कुछ ऐसे उदाहरण हैं. किताब इस बात पर जोर देती है कि पेशे में जो गरिमा है वो मांगी नहीं जाती, वो चुपचाप कमाई जाती है. एक बहुत यादगार बात जो किताब से निकल कर आती है वो यही है कि कानून में गरिमा वो नहीं है जो आप मांगते हैं, ये वो है जो आप चुपचाप कमाते हैं. वाह, बहुत खूब. ये तो हुई व्यक्तिगत नैतिकता की बात. क्या किताब संस्थागत स्तर पर भी कुछ कहती है, जैसे न्यायपालिका कैसे काम कर रही है, इस पर कोई टिप्पणी? हाँ, जरूर. किताब न्यायपालिका का जो बदलता हुआ स्वरूप है उस पर भी रोशनी डालती है. कैसे सुप्रीम कोर्ट, जो कभी पूरी तरह स्वतंत्र माना जाता था, अब कभी-कभी कार्यपालिका के प्रति थोड़ा नरम रुख अपनाता दिखता है. अच्छा. लेखक न्यायिक साहस में जो कमी आई है उसे महसूस करते हैं, लेकिन इसे वो बिना किसी कड़वाहट के बस संतुलित तरीके से बयान करते हैं. और उस जाकिया जाफरी के इसका जिक्र आया था जी. उसमें एमिकस क्यूरी की भूमिका तो काफी संवेदनशील रही होगी. किताब में इसके बारे में क्या कुछ है, कैसे संभाला उन्होंने? किताब इस मामले का एक बहुत नपा-तुला अंदरूनी नजरिया देती है. कोई सनसनी नहीं फैलाती. ये भी दिखाती है कि कानूनी प्रक्रिया की अपनी सीमाएं क्या होती हैं. और हाँ, इसी में मेंटरशिप का भी जिक्र आता है. जैसे नानी पालकीवाला, सोली सोराब जी, इन जैसे दिग्गजों से उन्होंने क्या सीखा. अच्छा, मेंटरशिप पर भी बात है. हाँ, और ये भी कि कैसे इस विनम्रता से जूनियर्स को गाइड करना जरूरी है. मतलब सीखना और सिखाना दोनों. सही बात है, ये संतुलन जरूरी है. बिल्कुल. और साथ ही लेखक एक और चिंता जताते हैं न्यायपालिका में बढ़ता अनुकरणवाद, मतलब एक ही ढर्रे पर चलने की जो प्रवृत्ति है. अच्छा, यानी मौलिकता की कमी. हाँ, और असहमति का जो स्पेस है उसका सिकुड़ना, उसका क्षरण, इस पर भी वो चिंता जताते हैं. उनका एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है इस बारे में. बताइए. चुप्पी खासकर अन्याय के सामने मिली भगत है. बहुत बड़ी बात कही. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किताब कोई चटपटी गॉसिप या किस्से कहानियों वाली नहीं है. नहीं, बिल्कुल नहीं. बल्कि शांत, ईमानदार और विचारों से भरी है. लेखन शैली कैसी है इसकी? शैली बहुत ही सुरुचिपूर्ण है, स्पष्ट है और ईमानदार है. इसमें आपको आत्मप्रशंसा या इधर उधर की बातें नहीं मिलेंगी. एक शांत आत्मविश्वास छलकता है. इसकी खासियत यही है कि ये न्यायिक प्रणाली पर न तो हमला करती है, न ही उसका कोई महिमा मंडन करती है. बस गहरी अंतर्दृष्टि देती है. लेकिन क्या ये अंदाज हर किसी को पसंद आएगा? मतलब क्या इसकी कोई सीमा भी है? हो सकता है. देखिए, जो पाठक स्कैंडल या सनसनीखेज खुलासे ढूंढ रहे हैं, उन्हें शायद ये किताब थोड़ी धीमी लगे या बहुत सूक्ष्म लगे. अच्छा. और जो पाठक भारतीय कानूनी प्रणाली से बिल्कुल अपरिचित हैं, शायद उन्हें कुछ हिस्से समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है. तो फिर ये किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगी? कौन पढ़े इसे? मेरे ख्याल से देखिए, कानून के छात्र, जो युवा वकील हैं, या जो लोग न्यायपालिका या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं. हाँ.
और वो सभी पाठक जिनकी नैतिकता, कानून और भारत की जो लोकतंत्र की यात्रा है उसमें रुचि है, उनके लिए ये बहुत उपयोगी किताब है। यानी संक्षेप में कहें तो आई हैव बीन अराउंड फॉर सम टाइम कानूनी पेशे में एक नैतिक जीवन जीने का एक तरह से प्रमाण है। बिल्कुल। ईमानदारी, साहस और शांत दृढ़ विश्वास, इन मूल्यों पर केंद्रित। ये दिखाती है कि ईमानदारी की अपनी कीमत होती है, पर वो कीमत चुकाने लायक है। हाँ, और ये किताब ना एक विचार छोड़ जाती है सोचने के लिए क्या? कि अगर हम अपने काम को सिर्फ नतीजों के बजाय उसकी नैतिक प्रक्रिया पर केंद्रित करके देखें तो हमारे प्रोफेशनल जीवन का नजरिया कैसे बदल सकता है। और ये बात सिर्फ कानून पर नहीं, किसी भी फील्ड पर लागू होती है। Thank you for your valuable time and for being a part of Law Talk Hub. नए वीडियो और न्यायिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए। Don't forget to like, share and subscribe. See you in the next one.